Good morning, friends. Now I am going to teach you the first lesson of class 12th, A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. In this lesson, the author William C. Douglas was visiting to India in 1950. He was a judge of the Supreme Court of United States of America. He was trying to get a feel of pulse of our nation. तो दोस्तों, मैं आपको इस पाठ के हिंदी अर्थ को बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मित्रों, आइए इस पाठ को हिंदी में समझते हैं। उसके बाद आपको पैसेज के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। तो आइए हिंदी का पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, आइए स्टार्ट करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयस। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मैं बरेली ट्रेन से जा रहा था। एंड देन, और तब, बाई कार टू रानीखेत। तब कार से रानीखेत गया। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। एक पुरानी अंग्रेजों सेना की छावनी लोकेटेड स्थित थी ऑन 6000 फुट राइड अपोजिट ए 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयास। यहाँ देख लेते हैं फिर से। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, पुरानी अंग्रेजों सेना की छावनी स्थित थी ऑन 6000 फुट 6000 ऊंचाई पर। इसके सामने 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, 120 मील फैले हुए बर्फ से ढके हिमालय के सामने। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन। यह प्रत्येक स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, आई स्वैंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। मैं अपने रेल के डिब्बे के दरवाजे को खोल लेता था। एंड वॉक द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहलता था। The platform were packed with the people, Sikh, Muslim, Hindus, soldiers, merchants, priests, porter, beggars, hawkers. Platform. The platform were packed with the people. Platform लोगों से भरा हुआ था। किस टाइप के लोग थे? सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदूस थे, सोल्जर्स, मर्चेंट व्यापारी, प्रीस्ट पुजारी, पोर्टर कूली, बेगर्स भिखारी, हॉकर्स फेरी वाले। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट। लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पांव थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और सफ़ेद ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल्स। मैं कम से कम 3 लोगों से बात किया। बिफोर, जिसमें आई कुड फाइंड वन, जिसमें मैं एक को पा सका, हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक। हमने सांसारिक मामलों और प्रत्येक मुख्य बिंदुओं पर बात किया। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और उस दिन के समाचार के विषय में बात किया। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ पल्स ऑफ द नेशन। इस प्रकार मैं राष्ट्र की भावना को टटोलने का प्रयास किया। राष्ट्र की भावना को टटोलने का प्रयास किया। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और सरकारी दफ्तरों के एटीट्यूड, गुणों को और सूचनाओं को चेक कर रहा था। सरकारी
दफ्तरों के गुणों को और उनकी सूचनाओं को चेक कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया। रास्ता भारत के, फिर से देखते हैं, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया। रास्ता भारत के सबसे धनी फिर से देखते हैं मित्रों, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया। रास्ता भारत के सबसे धनी कृषक क्षेत्र से होकर जाता था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। यह गंगा नदी के ऊपरी भाग का समतल मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, समुद्र तल से 1000 फीट ऊंचाई पर, समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर, बट ट्रॉपिकल, लेकिन गर्म था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा भूरी रेतीली थी। सोइलन विद फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी से उमड़ी हुई थी, फूली हुई थी। इट्स ओवरफ्लो, इनका बहाव, इन अंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ राइस, इनका बहाव हजारों एकड़ चावल की खेती को डुबोया हुआ था। इनका बहाव हजारों चावल की खेती को डुबोया हुआ था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास, उत्तर दिशा में बड़े बड़े जंगल थे। एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास, जिसमें बड़ी बड़ी घासें थीं। हायर देन ए मैन्स हेड, आदमी के सिर से भी ऊंची। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट, पैथन्स एंड कोबराज। अनब्रोकन मीन्स जो टूटी हुई नहीं थी। एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, कहीं कहीं पर ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों के झुरमुट थे। द होम ऑफ टाइगर्स, ये जंगल किसके घर थे? होम ऑफ टाइगर्स, टाइगर के घर थे। एलिफेंट्स, हाथी के। पैथन, अजगर के। एंड कोबराज, और कोबरा के। एवरीवेयर एल्स देयर वाज ए फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, देयर वाज ए फ्लैट लैंड, एक समतल मैदान था। रनिंग टू द हॉरिजन, जो क्षितिज तक जाता था। एक जगह एक समतल मैदान था जो क्षितिज तक जाता था। बट मीन्स, लेकिन, डॉटेड हेयर एंड देयर, लेकिन कहीं कहीं पर, हेयर एंड देयर मीन्स कहीं कहीं पर, बाई द सैक्रेड बनियान ट्रीज, कहीं कहीं पर पवित्र बरगद के वृक्ष थे। आर मीन्स अथवा, बाई रो ऑफ पाकर ट्रीज, अथवा पंक्तियों में पाकर ट्रीज, पाकर के वृक्ष थे। शेप्ड लाइक एल्म्स, जिनका आकार एल्म्स की तरह था। शेप्ड मीन्स आकार, लाइक एल्म्स, एल्म्स की तरह था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उनकी जड़ें ट्विस्टेड मीन्स ऐंठी हुई थी, और इनकी जड़ें ऐंठी हुई थी। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से गर्म हवाएं बह रही थी। दक्षिण पश्चिम से गर्म हवाएं बह रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम। मंकीज, बंदर, सम ऑफ देम मदर्स, जिसमें कुछ माताएं थीं, विद बेबीज, अपने बच्चों के साथ, क्लिंगिंग, झूल रही थीं, टू देम, या एंड राइडिंग अंडरनीथ, और ऊपर नीचे सवारी कर रही थी। सोइंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, और स्टेशन के पेड़ों पर लटक रही थी। किसके लिए? फॉर लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। द विलेज बी पास्ड, गांव जिससे हम गुजरे। हैड वॉल्स, उनकी दीवारें। मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग्स, गांव जिससे हम गुजरे, उनकी दीवारें गाय के गोबर और पानी की बनी हुई थी।
देयर पीक्ड रूफ्स, उनकी छाई हुई छतें, वर थैच्ड, सॉरी उनकी ऊंचाई की छतें, पिक्ड माने ऊंचाई वाली, देयर पीक्ड रूफ्स, उनकी ऊंचाई की छतें, वर थैच्ड, छाई हुई थी। किससे छाई थी? बंडल ऑफ ग्रास, घास के बंडल से। टाइड, बांधा गया था, टू द बम्बू पोल्स, बांस के पोल से। स्ट्रेच अक्रॉस द रैप्टर, जिस पर स्ट्रेच मीन्स फैलाया गया था क्या? रैप्टर, बल्लियां। डैट डे, उन दिनों, द पंपकिन वाइन डैट ग्रू ओवर देम, उन दिनों पंपकिन वाइन, कद्दू की बेलें, वर ग्रू, विकसित हो रही थी, ओवर देम माने उन पर, उन दिनों कद्दू की बेलें उन पर विकसित हो रही थी। वर इन ब्लूम माने जो खिली हुई थी, ट्रेलिंग स्ट्रीक ऑफ येलो, ट्रेलिंग माने लटकना, स्ट्रीक माने धारियां, ऑफ येलो माने पीले रंग की, पीले रंग की धारियां लटक रही थी। कहाँ पर? ओवर द ड्रैब वॉल, उन भद्दी दीवालों पर, उन भद्दी दीवालों पर पीले रंग की धारियां लटक रही थी। वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड, इंटरप्टेड मीन्स बाधित होना। एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल, लोगों से बात करने का रूटीन, तरीका, वाज इंटरप्टेड, बाधित हो गया। एज सुन एज, जैसे ही, आई एलाइटेड, मैं उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, बच्चों का, छोटे बच्चों का एक समूह, गेदर्ड अराउंड मी, मुझे चारों तरफ से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड ओमेन, हाथ की बनी हुई, रीड बास्केट विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, रीड मीन्स होता है सरकंडे, सरकंडे की बनी हुई टोकरी, साधारण डिजाइन वाली और पैटर्न और नमूने वाली। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वह टोकरी को पकड़े हुए थे, हाई माने ऊंचा, वह टोकरी को ऊंचा पकड़े हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, शब्द चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, बट मीन्स लेकिन, कन्वेइंग माने व्यक्त कर रहे थे, अनमिस्टेकबली माने निश्चित रूप से, डेयर डिजायर्स मीन्स अपनी इच्छाओं को, जो निश्चित रूप से अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे थे। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे का, वाज डिक्रीड माने निर्णय लिया गया, तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लाखों लोग, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड मीन्स लाखों लोग, पुल्ड अप देयर रूट्स, अपने मार्ग से भटक गए, एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और अपने निवास स्थान को बदल लिए। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़ दिए, एंड केम टू इंडिया,